देखभाल करिए, यही वो जगह है जहां आपको जिंदगी भर रहना है। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ममता फ्रॉम हैदराबाद। आज मैं एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ। बहुत समय पहले किसी गांव में एक शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो उस जिसकी एज जो थी 80 प्लस थी, मगर उसको देखने से ऐसा लगता था कि वो 40 के एज का आदमी का जो जितनी एनर्जी और स्मार्टनेस थी उस बंदे में उतना दिखता था। गांव में वो बहुत ही फेमस था। तो एक दिन एक राजा ने उसके बारे में सुना कि वो 80 प्लस होके भी वह लगता है कि 40 साल का यंग जैसा उसकी एनर्जी है। तो राजा अपने मंत्री से बोलता है कि उसको थोड़ा उसके बारे में पता करो कि ऐसा वो क्या करता है जिसके वजह से वो इतना फिट है। तो फिर मंत्री लोग अपने भेष बदल कर उसका पीछा करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि दूसरे दिन मॉर्निंग में वो शंकर उठता है और फिर बाहर की ओर जाता है। फिर मंत्री भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो आगे जाने के बाद, काफी दूर जाने के बाद, वो शंकर एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर मंत्री लोग को दिखता नहीं है, वो काफी तेजी में आगे निकल जाता है, मंत्री को दिखता नहीं है। और फिर मंत्री लोग थे वो वहीं पर रुक जाते हैं और शंकर आगे निकल जाता है। फिर कुछ देर वहां पर मंत्री रुके रहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद फिर वहां से शंकर रिटर्न आता रहता है। और रिटर्न आते हुए हाथ में कुछ फल लिया हुआ है और वो खाता वहां से रिटर्न आता हुआ। तो मंत्री लोग उसको शंकर को देखते हैं, तो बोलते हैं कि आई थिंक इसका सेहत का जो इतना हेल्दी का जो राज है वो पता चल गया कि कुछ पहाड़ी पर कोई फल है जिसको ये खाता है और ये इतना हेल्दी है। वो आता है, फिर मंत्री राजा के पास जाता है और बोलता है कि राजा, वो जो शंकर है वो पहाड़ी पर गया था और वहां पर कोई ऐसा डिफरेंट टाइप का फ्रूट्स है जिसको वो वहां से लाया खाते हुए, उसका सेहत का राज यही है। तो फिर राजा बोलते हैं ठीक है, आप तुम लोग वहां पर जाओ उस पहाड़ी पर और पता करो कि वो कौन सा फल है। तो फिर मंत्री लोग जाते हैं वहां पर, देखता है तो ऐसा कोई मतलब डिफरेंट टाइप का फ्रूट्स उसको कुछ भी नहीं दिखता है, नॉर्मली सब दिखते हैं। फिर मंत्री आता है और राजा को बोलता है वहां लेकिन कुछ डिफरेंट नहीं दिखा। तो राजा बोलते हैं ऐसा करो कि शंकर को दरबार में बुलाया जाए। तो फिर शंकर को बुलाया जाता है। नेक्स्ट डे शंकर आता है। शंकर से पूछा जाता है कि आपके सेहत का राज क्या है, आप इतना फिट कैसे हैं इस 80 प्लस होने के बावजूद। तो शंकर पहले थोड़ा देर चुप रहता है और फिर बोलता है कि वो पहाड़ी का जो फल है वही मेरा सेहत का राज है। तो राजा बोलता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो चले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो बोला कि ठीक है। तो ये शंकर के साथ राजा और मंत्री सभी जाते हैं वहां पर। वो पहाड़, तो फिर वो शंकर है, वो वहां पर एक फल का पेड़ पेड़ दिखाता है जो बेर का पेड़ था, और बताता है कि यही बेर का पेड़ है, यही बेर है जो मैं खाता हूँ रोज। तो राजा ने बोला क्या तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो क्या? ये बेर तो दुनिया के मतलब ऑलमोस्ट सभी इंसान खाते हैं, इसमें नया क्या है? तो फिर वो मुस्कुराते हुए जवाब देता है शंकर कि राजा जी, एक्चुअली में फल तो सभी खाते हैं, लेकिन ये फल जो खाते हैं, मैं जो खा रहा हूँ ये मेहनत का फल खा रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने घर से 10 मील की दूरी पर रोज वॉक कर कर आता हूँ, फिर ये फल तोड़ता हूँ, और मॉर्निंग का वॉक जो मैं करता हूँ वो जो सुबह की हवा रहती है और मेरा चलना वो एक वॉक होता है, प्लस मेरे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और जो हवा लगती है जिसकी वजह से मैं हमेशा फ्रेश रहता हूँ और ये फल खाता हूँ। तो यही अंतर है हमारे। तो फिर राजा खुश होता है उसकी बात से और अपने मंत्री लोगों को बोलता है कि हम सभी को शारीरिक मेहनत करना बहुत जरूरी है, और उसको शंकर को वो इनाम भी देता है और स्वर्ण मुद्रा उसको गिफ्ट में देता है। फ्रेंड्स, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो हम सभी
इतने लेजी हो गए हैं कि सब चीज हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है। हम घर बैठे हर काम को इंटरनेट के थ्रू कर लेते हैं, या हमें शॉपिंग करना है या कुछ भी आजकल मार्केटिंग वगैरह कोई भी चीजें हैं, हम घर बैठे ही इंटरनेट, जो हमको बाहर जाना चाहिए, बाहर पहले जो साइकिल से जाते थे, आज लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर का यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका फिजिकली एक्टिविटी बिल्कुल नहीं रह गया है। ज्यादा से ज्यादा देर वो बैठते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज के हिसाब से दुनिया में आज 20 साल से ऊपर के लोग जो हैं, वो 30% लोग जो हैं ओवरवेट है, और 11% जो लोग हैं वो ओबीसी हैं। तो ऐसी जरूरत है कि हमको अपने हेल्थ का ध्यान रखना आज के डेट में बहुत जरूरी है। नहीं तो एक सर्वे में पता चला है कि 2025 में हमारा जो देश भारत, वो वर्ल्ड का नंबर 1 ओबीसी में आ जाएगा। तो ओबीसी, जैसे ही आपको मोटापा बढ़ता है तो तरह तरह की बीमारियां आपको पकड़ने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हेल्थ ही वेल्थ है। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो ही आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। थैंक यू।